ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए बिकॉज जब आप मिनी सीरीज़ बनाते हैं तो जो लोग देखते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी बैठ के ना उसको देख के हजम करके एंजॉय करके आगे बढ़ सकते हैं. I like the fact that it was 4 episodes. It was quick, easy, very clean watch. I was very impressed with the overall production value. Light बहुत अच्छी थी, direction बहुत अच्छी थी. It was neat, clean product. And casting was very good. Performances were very good. Overall, it's an A quality product for me, for sure. And I think और channels को और ये mini series बनानी चाहिए because हम फंस गए या तो बहुत लंबे लंबे सीरियल्स में, जैसे अगर 7 और 9 o'clock स्लॉट है तो 50 एपिसोड. अगर आप उसमें 8 वाले स्लॉट में 8 बजे वाले स्लॉट में तो आपके 26 एपिसोड. एक ये पता नहीं कोई फॉर्मूला बन गया. पहले तो होता था ना कि क्वार्टर्स होते थे या फिर गंदी गंदी ईद की टेलीफिल्म्स. मेरा मतलब है दिस ईद ऑल्सो आई कांट थिंक ऑफ वन फिल्म आई एंजॉयड. आई सॉ डिड यू मेक वन लास्ट ईयर लास्ट छोटी ईद कौन सी वाली बनाई थी? नैनतारा. I mean, I think I missed it. I will watch it and give you feedback. But this Eid also, I look forward to seeing the Eid films की भी क्या बन रही हैं. And मैं हमेशा कहती हूँ ना ईद नज़र आता है, ना सर नज़र आता है, ना पैर नज़र आता है. It's just a story. So then the other slot after the long serials is the Eid films or the special films. तो ये 4 एपिसोड 6 एपिसोड के जो एक्सपेरिमेंट्स है, they're really nice. It's very OTT actually. You know, they should think on those levels और इनको बनाना चाहिए ड्यूल पर्पस के लिए कि इधर भी चल जाए, OTT पे भी चल जाए, बिकॉज OTT पे हम 50 एपिसोड नहीं देखेंगे ना. तो आई एंजॉयड इट वेरी अ लॉट एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया. 2 thumbs up. ऑल्सो होता इससे ये है कि आपको जो प्रेमिस है या जो स्ट्रक्चर जो पर्पस है कहानी का, आप आज की बात निकाल के 2 मिनट में उन्होंने 4 कहानियों में 4 एपिसोड्स में उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम खोली और उसको एक्सप्लेन करके बंद कर दी. ऐसी चीज़ों को सीरियल में लोग नहीं, बिकॉज बहुत बड़ी बात नहीं है तो लोग ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं इस बात में. अच्छी स्वीट सिंपल स्टोरी. अच्छा, द ओनली टेलीफिल्म एंड आई कीप सेइंग दिस अगेन बिकॉज मैं चाहती हूँ लोग देखें, चांद रात और चांदनी फजर ने बनाई थी, बिग बैंग. You must see it. I don't know what it is about that. उसमें नज़र थे. तो it was just a very funny film. Otherwise, ये जो फिल्में आती हैं स्पेशल फिल्म्स में, you don't know what they're all about. और मुश्किल भी होती है. Let me tell you, as a director, it's very difficult. They're difficult, but you make them very slapstick, but they're not funny. तो उनमें हंसी नहीं आती. ये चले कहानी. जैसे ही हम sort of emotionally attach हो गए कैरेक्टर्स के साथ ख़त्म हो गया. You know, and all the characters are very interesting. ये जो parallel 2 कहानियाँ घर की कहानियाँ चल रही थी, एक इनकी सनम की एंड अदील की और एक अरेज की और सबूर की, तो दे वर कॉम्प्लीमेंट्री थे बिकॉज दोनों एक जैसे लग रहा था, जैसे यू नो एक अच्छा. फिर एक टिपिकल नहीं आया, जैसे आपको था ना कि ओ एक घर टूट जाएगा दूसरा घर एक टिपिकल एंड नहीं आई. सो इट वाजंट प्रेडिक्टेबल व्हिच इज़ नाइस. एंड आई थिंक दैट द डायरेक्टर, मेरा मतलब है शहरजाद इज़ बिकम अ वेरी फाइन डायरेक्टर. मैं इनफैक्ट अभी शहरजाद ने किया था याया was super nice, lovely. उसमें भी and totally different. एक totally different product था. याया totally different product था. तो I think शहरजाद has become one of those directors who knows कि भाई मैंने अपना tempo and इसका overall क्या track रखना है, because very smooth, clean direction, lovely production, beautiful series. It could have been a long serial. Yes. Because as soon as I got attached to the characters, कहानी ख़त्म हो गई. और प्रिडिक्टेबल कहानी नहीं थी, विच इज़ वेरी नाइस. एंड भी बड़ा अच्छा था. अदरवाइज एक टिपिकल होता है कि एक घर टूट जाएगा एक चल जाएगा टाइप ना स्टोरी. शुक्र है वो नहीं हुआ. एंड ये जो 2 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे थे 2 मुख्तलिफ घरों के, दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो राइटिंग वॉज वेरी नाइस, सिंपल, डे टू डे इशूज़. अच्छा, मुझे डे टू डे इशूज़ वाले ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज यू कैन रिलेट ना. आपको पता है कि यार ये चीज़ें होती हैं इन घरों में, हमारे घरों में भी हुई है ना. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सनम का जो कैरेक्टर है, हाउ द husband gets insecure, which is very typical. होता है आदमियों में, होता है especially in the same business. If you're in the same business, तो सही दिखाया. We have a lot of married couples in the industry now. हम सोचते हैं यार ये कैसे चल रही होगी इनकी घर की कहानी, you know, because the girls become more famous or whatever. And good casting, good performances, and Shahrazad Sheikh is, I think, a very very good director. Because I've started enjoying her work even from Yaya. जब याया बनाया था तो वो बहुत अच्छा मज़े का एक प्रोजेक्ट था. And I think यहाँ पे तो she's outdone herself. Yeah, I think this was Shahrazad's just best clean, work till today. Lovely light frames, editing, music in and out appropriately, actors से performances निकालना. तो it was a very nice, साफ सुथरा,
वेल राउंडेड प्रोडक्शन जो आपको लग रहा था एक मैच्योर डायरेक्टर ने बनाया, यू नो, कोई वो लूज एंड्स नहीं थे, कोई उसके झोल नहीं था कोई, यू नो. तो आई रियली एंजॉयड इट एंड द राइटिंग ऑफ कोर्स, द लाइंस. ये स्क्रिप्ट ज़्यादा मुश्किल होती है लिखने के लिए. जिस पे हाई ड्रामा होता है ना वो इजी होता है, वो सिर्फ आप मार्क कर लेते हैं इधर ये होना है और बीच में हमने बस फिलर्स डालने हैं. ये मुश्किल स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये आसान नहीं. आज की कहानी और उसका इतना लेयर्ड लिखना, मुझे लगता है रिदा की वही ब्यूटी है. इट्स वेरी टफ. एंड अगेन आप देखो लोकेशन वाइज, लॉजिस्टिक्स, आई थिंक ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इसकी. बिकॉज कहीं भी आपको नहीं लगा कि उन्होंने यार यू नो टाला है. हाँ टाला है कि ओहो कार शोरूम अजीब सा उठा लिया, या you know like they worked hard on the aesthetics. मीटिंग रूम था वो भी इतना ऐप था कि आपको पता है कि ऐसे ही aesthetics बहुत अच्छे थे इस ड्रामे के, in overall visually, audio wise, in every sense. So I would give the writer a 9 and the director a 10. That's good. With that we'll move on to the public poll for the director. ड्रामा सीरियल दूसरा चेहरा, जिसको टोटल वोट कास्ट हुए थे 20,900, जिसमें से शहरजाद शेख को मिले हैं 1,725, which is 8% and 0.8, which is not bad for a 4 episode. So carefully, मैंने पहले इतना इसका काम नहीं देखा, but she's really nice. She's lovely. She has lovely expressive eyes and you know, अब ये दोनों बहनों में यही है ना कि आंखें बड़ी उनकी बोलती हैं. जो मैं अरेज के बारे में बोल रहा था ना, मैं सबूर के बारे में भी बोलता हूँ. सबूर को अभी तक वो नहीं मिला, हाँ, जो उसको मिलना चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन सबूर, साकिब भाई के डेब्यू ड्रामा था गुलो गुलजार. इसमें ये और किंजा हाशमी थे. अच्छा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. मतलब she needs that break ना. वो सबूर ने मेरे साथ भी काम किया, उसमें मेरी बेटी बनी थी, तो वो बहुत, तब मैंने कहा था बेटा तुम्हें तो बहुत ही करंट है, तुम बहुत आगे जाओ. इसमें बहुत इसलिए कैरेक्टर बहुत अच्छा हैंडल किया है. शी इज़ लवली, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा हैंडल किया है. इसके इमोशनल मोमेंट्स बड़े मज़े के थे एंड दे वर वेल मैच्ड. बोथ कपल्स वर वेल मैच्ड. यू नो, इनफैक्ट पूरी कास्टिंग बड़ी अच्छी थी इसकी. एंड सो शी डिड अ वेरी नाइस जॉब. एंड अरेज तो वाज फैंटास्टिक, बिकॉज मैंने अरेज के साथ चांदनगर किया रमज़ान बिफोर, लाइक 2 साल पहले. एंड उसमें ही डिड कॉमेडी एंड आई स्वेयर टू गॉड आई थॉट कि कुछ और एक्टर्स का ज़्यादा पॉप करके निकलेगा, बट जब एक्चुअली चांदनगर निकला ही जस्ट आउटशाइन एवरीबडी. सो अरेज इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. ये बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें करता है. अगेन अरेज ऑल्सो नीड्स अ बिग ब्रेक. आई फील ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन न्यूआंस्ड और बहुत ही डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट है. अपने वो कैरेक्टर्स में घुस जाता है और यहाँ पे इसने हर सीन इतने खूबसूरती से किया एंड इतने प्यार मोहब्बत से, चाहे उसको गुस्सा चढ़ रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो चोरी कर रहा है या बीवी के पीछे. आई मीन इट वाज जस्ट, आई जस्ट लव्ड द कैरेक्टर. ही ब्रॉट अ वेरी लवेबल कैरेक्टर ऑन लाइव ऑन स्क्रीन. तो अरेज को मैं 10 दूंगी. And I think Sabur also deserves a 10, है ना? Yes. I'll give them both a 10 because they are very good together. इनको दोबारा भी देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि lovely together. Yeah, also एक और बात ये होती है कि आपके पास, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन है, लेकिन वो जो एक केमिस्ट्री होती है ना, जो क्या बोला है, आपने मशहूर नहीं देखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें टाइम भी होता है. उसमें ये होता है कि आपके पास इवेंचुअली एपिसोड्स भी इतने होते हैं, आपको एस्टैब्लिश कर जाते हैं. एक हस्बैंड वाइफ का गेट गो से हस्बैंड वाइफ लगना, बिकॉज आई नो आई व्हेन आई वाज विजिटिंग नदीम भाई इन मेरे पास तुम हो, हिज होल स्ट्रगल वाज कि मेरे पास सिर्फ एक एपिसोड है शहवार के आने से पहले, और मुझे उससे पहले इनकी केमिस्ट्री इतनी रचा लेनी है कि मेरे पास उस तीसरे बंदे की जगह हो, वो लगे कि ये मियाँ बीवी और ये तीसरा बंदा है. सो आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुली डन हियर, कि वो जो पहले सीन में हस्बैंड वाइफ लगते हैं ना, ये जिस तरह आयजा बोलती थी ना दानिश, तो आयजा के मुंह से बड़े फ्लो में निकलता था बिकॉज अपना हस्बैंड दानिश था, तो इट वर्कड इन दैट कि वो हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री. मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की केमिस्ट्री इज ईजियर देन वो जो एक हस्बैंड वाइफ की होती है, जो देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ, लेकिन अनसेड एक होती है. नहीं वो देखते भी नहीं वाला काफी सालों बाद आता है. हाँ, बट I'm just saying कि खाना खाने जाते हैं ना, कहीं भी रेस्टोरेंट कहीं जाते हैं ना, आप जब when you जब ऐसे एक स्कैन करते हैं ना कमरे का, आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि पुरानी शादी कौन है, शादी कौन टॉकिंग टू ईच अदर, और कौन सी शादी मैंने अपने आप को वक्त, हाँ, यू कैन इमीडिएटली टेल, आपको समझ आ जाता है. लेकिन ये बात है कि मॉडर्न टाइम में रोमांस, कम्युनिकेशन कोड,
इस फोन ने ना मार दी, हाँ, खत्म कर इनफैक्ट दिया है। इस प्ले में ये बड़ा अच्छा दिखाया रिश्तों है। को Yes, खत्म yes, कर yes. दिया। वो बेचारा पीछे पीछे चलता रहता है और वो अपने फोन पे लगी हुई है। And do you guys Very remember बर्बादी the है। brief period in second or third episode when जब फोन उसका घूम जाता है? हाँ हाँ, वो पागल हो जाती है। Panic? एक तो वो जिस नहीं एक सुकून में होती है, कभी क्या उठा के देख रही